हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो मैं बना रही हूँ बहुत ही टाइम के बाद, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ ही रही थी। कभी कुछ हो रहा है, कभी सेटअप की प्रॉब्लम, कभी मैं सोचती थी मैं कोई अच्छा सा कैमरा ले लूँ, कभी ये कर लूँ वो कर लूँ। इस वजह से मैं कोई शूट ही नहीं कर पा रही थी। फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से फेस पे इतनी ज़्यादा चोट लग गई कि दाग पड़ गया। फिर मैंने सोचा कि अब मैं कैसे करूँ। बट फ़िलहाल मैं नानी के घर पे हूँ और मैं बस रूम में पड़े बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं कोई वीडियो शूट कर लेती हूँ मेकअप की, जिससे मेरा मन भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। और बैकग्राउंड में इतनी आवाज़ आती है, आप सुन सकते हो, अभी भी आ रही है। सबसे बड़ी दिक्कत तो मेरी यही है कि मैं बहुत परेशान रहती हूँ कि अभी कैसे करूँ, शूट करना है मुझे। उधर से कोई चिल्ला रहा है, कहीं बच्चे चिल्ला रहे हैं, कभी चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, कभी कुछ आ रहा है। बट मैंने सब कुछ इग्नोर करके बस कैमरा ऑन करके शूट कर लिया है किसी जैसे तैसे करके। तो अभी मैंने एक्सीडेंट के बाद से कोई भी आईब्रोज़ वगैरह कुछ भी नहीं करवाया फेस पे। और अभी मैं दवा लगा रही हूँ, बट अभी भी निशान है। और अगर मेरे से कोई भी मिस्टेक होती है उसके लिए सॉरी। बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। एंड अब पता है आज सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको कुछ करना होता है तो आपको कोई समझाने वाला नहीं है, आपको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है कि हाँ ये चीज़ सही है, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मुझे समझने में बहुत टाइम लग गया। और अगर आप लोग भी ऐसा कुछ सोच रहे हो ना, तो प्लीज़ किसी के बारे में कुछ भी मत सोचो। बस आपको जो करना है, आपको जिस चीज़ में खुशी मिल रही है ना, आप वो करो। किसी के बारे में सोचने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब कभी परेशान हो गए, आप कभी किसी मुसीबत में हो गए ना, तो हमेशा आप ही अकेले रहोगे। उस टाइम पे आप ही खुद का साथ दोगे, कोई और नहीं आएगा देने के लिए। तो ये चीज़ें मैंने समझी। फिर मैंने सोचा कि अब तो मुझे वही करना है जो मुझे सही लगेगा। एंड बहुत सारी मुझे आप लोग से बातें करनी है, क्योंकि अभी मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं कभी परेशान होती हूँ तो मैं किससे कहूँ, क्या करूँ। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊँगी, उसमें आपसे बहुत सारी बातें करूँगी और साथ ही साथ में मेकअप की वीडियो भी शूट करूँगी। और ये सारी चीज़ें भी हम लोगों में डिस्कस होती रहेंगी। तो मुझे बस आप लोग के सपोर्ट की और प्यार की ज़रूरत है। मैंने अपना आई मेकअप बहुत ही नॉर्मल सिंपल रखा है, क्योंकि मुझे बहुत ही सटल लुक चाहिए था। एंड अब मैं लगा रही हूँ आईलाइनर। और अगर इस वीडियो पे मुझे थोड़ा अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड करने वाली हूँ। अगर मुझे लगेगा कि कुछ भी सही नहीं हुआ तो फिर शायद मैं दोबारा रिकॉर्ड ना करूँ एंड ना अपलोड करूँ। आईलाइनर मैंने बहुत ही शार्प रखी है। एंड उसके बाद अब हम करने वाले हैं अपना बेस मेकअप। लाइट्स वगैरह पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि बस एक नॉर्मल लाइट लगी हुई थी पूरे रूम में। और मैंने कोई भी बैकग्राउंड वगैरह जो भी है वो सब कुछ मैंने सेट नहीं किया है। तो मैंने कैमरा उठाया और मैं शूट करने बैठ गई अपना फ़ोन नॉर्मल। और सबसे पहले मैंने लगाया है मॉइस्चराइज़र और अपने फेस को बहुत ही अच्छी तरह से मैंने मॉइस्चराइज़ किया है, क्योंकि विंटर्स का टाइम है और हमारी स्किन वैसे भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। वैसे तो मेरी नॉर्मल स्किन है, बट विंटर्स में तो हर किसी की स्किन हमेशा वैसी ही हो जाती है। अब मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन। और फाउंडेशन में बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अपना बेस मेकअप मुझे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रखना था। ये जो मेरे डार्क सर्कल वगैरह हैं उसको मैं हाइड कर रही हूँ। मैंने उसके लिए कोई भी करेक्टर यूज़ नहीं किया है, बस मैंने वही सेम फाउंडेशन उसी एरिया पे लगा दिया है। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। कंसीलर में बहुत ही कम यूज़ करना है, क्योंकि जितनी सारी लेयरिंग होगी फेस पे उतना ज़्यादा आपका फेस बेस मेकअप जो है वो क्रैक हो जाएगा। और
विंटर्स का टाइम है तो बेस मेकअप वैसे ही बहुत ज़्यादा लेयरिंग उस पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका फेस ड्राई है और आपने बहुत ज़्यादा लेयरिंग कर दी तो आपका मेकअप और बेस बहुत ज़्यादा केकी दिखाई देगा। एंड उसके बाद पाउडर सेट करने के बाद मैं कर रही हूँ ब्राउजिंग। लोअर लेस लाइन पे मैंने ग्रीन आई शेडो यूज़ किया है एंड उसके बाद मैंने वाइट कलर यूज़ किया है। एंड मेरे फेस का शेप मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि टाँके लगे थे तो बहुत ही वो अजीब सा और दिख रहा था। एंड आई मेकअप मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट और मैंने अपने आईलैश को कर्ल किया है, क्योंकि अगर आप आईलैशेस लगा रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपनी आईलैश जो ओरिजिनल है आपकी उसको कर्ल कर लीजिएगा। और मेरा फेस का रिएक्शन, मैं बहुत उल्टी सीधी हरकतें करती रहती हूँ जब कैमरा ऑन होता है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। एंड मैं अभी लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लिपस्टिक लगा रहे हो तो लाइनर कभी भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि लाइनर लगाने के बाद लिपस्टिक जो है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखती है और आपका शेप भी बहुत ही प्यारा दिखता है। मैं अपने लिप्स को थोड़ा सा ओम्bre इफेक्ट देना चाहती थी एंड मैंने 2 शेड यूज़ किया है और मेरे चिन के पास टाके का निशान अभी भी दिख रहा है। और ऑलमोस्ट मेरा मेकअप डन हो चुका है। आईलैशेस अभी बाकी है और मुझे अपने आई मेकअप में कुछ अलग ट्राई करना था और उसके लिए मैंने स्टोन यूज़ किया है। और ये कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, आई डोंट नो। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा दिख रहा है। एंड मेरा मेकअप डन हो चुका है और अभी ये मेरी मामा की लड़की है जो मेरे कपड़े सही कर रही है, बट मुझे अभी चेंज करना है। और अगर मेरे से कोई भी मिस्टेक हुई हो या मैंने कोई भी गलती करी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। और मैंने फिक्सर यूज़ किया है लास्ट में और उसको मैं ड्राई कर रही हूँ। और अब मैं खोल रही हूँ अपने बालों को। मेरी नानी ने कल शाम को मेरे बालों में बहुत ही ज़्यादा ऑयलिंग करी थी, जो कि बहुत अजीब दिख रहा था, बट वो थोड़ा बहुत कम हुआ था। मैंने शैम्पू किया था बट वो फिर भी दिख रहा था, पता नहीं कैसे। तो मैं सोच रही हूँ मैं चेंज कर लूँ या नहीं करूँ, बट मैं किसी तरह से करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। मैं बहुत समझाती हूँ खुद को कि मेरी आलस कम हो जाए।